हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ मैं मरा नहीं हूँ दोस्तों, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ। मुझे पता है एट दिस पॉइंट मुझसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखना इज लाइक एक्सपेक्टिंग बार्सिलोना टू साइन अर्लिंग हालैंड दिस सीजन, इतने फटीचर हालतों में भी। पर देवियों और सज्जनों, आई एम बैक भाई, आई गेस आई एम बैक। मुझे माफ कर दो, गाली मत दो मुझे। इट विल टेक टाइम, पर मैं हो जाऊंगा कंसिस्टेंट, ट्रस्ट भी। पक्का एक दो चीजें सॉर्ट करनी है भाई, मैं फिर पक्का कंसिस्टेंट हो जाऊंगा दोस्तों। लाइफ इज हैपनिंग। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मुझे पता है दोस्तों, मुझे पता है तुमने इस वीडियो पे क्यों क्लिक करा है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा भाई। व्हाट इज हैपनिंग इस ट्रांसफर विंडो में भाई? आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया दैट अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स वुड बी हैपनिंग इस मैनर के अंदर, एज इफ इट इज नथिंग। लाइक Barcelona signed Rashford. Freaking Rashford. Real Madrid is unable to keep Rodrigo at their club. They are looking forward to selling him. 100 मिलियन मांग रहे हैं उसके लिए. On the other hand, Vinicius उनके साथ रिन्यू करने को रेडी नहीं हो रहा उनके टर्म्स के ऊपर. वही दूसरी तरफ लिवरपूल, I have absolutely no reason why लोग इसको हाइप नहीं कर रहे, लोग इसके बारे में चिक्कम चिल्ली नहीं मचा रहे. लाइक कपड़े फाड़ लेनी चाहिए इंटरनेट के फुटबॉल फैंस को. लिवरपूल सबके आंखों के सामने इज बिल्डिंग अ सुपर टीम. दे आर ऑन देयर वेज टू साइन वन ऑफ ईसैक या यूगो एकेटिको, एंड प्रॉब्ली इस वीडियो के डलने तक उनमें से कोई एक साइन हो भी जाए. एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड पीपल आर प्रिटेंडिंग नॉर्मल है ये तो पागल हो. चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग ट्रांसफर विंडोज पिछले कुछ सीजन में. लाइक हर ट्रांसफर विंडो इतनी हैपनिंग होती है, बट इट इज लाइक तुम यूरोप में हर जगह देखो और हर कोई ही रिबिल्ड कर रहा है. हर कोई ही रिबिल्ड कर रहा है भाई. तो दो आई डोंट रियली टॉक मच अबाउट फुटबॉल ट्रांसफर्स, बट हियर आई एम. आज एक वीडियो डाल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई मेरे चैनल के एनालिटिक्स बहुत नीचे जा रहे हैं. And I missed you all as well, bhai. I did. You won't trust me, but I did, yaar. But Barcelona have finally signed a left winger, dosto. How are you all, by the way? Remember the last time we talked about Barcelona signing a left winger? मेरा छू काट दिया बहन ने. पूरी दुनिया ये मान के बैठी थी कि निको विलियम्स के पिछवाड़े पे बार्सिलोना के नाम की मोहर लग के रहेगी इस सीजन. एंड उसने अपने चुतर दिखाए सही, सबकी उम्मीदों पे हगने के लिए. तब से लेके अब तक बार्सिलोना का पूरा फैन बेस अपने बोर्ड को हर वो गाली दे चुका था जो दी जा सकती है, ठीक है. एंड लास्ट सीजन स्पेशली, लेट मी टेल यू दोस्तों, बिकॉज आई एम वन ऑफ देम, आफ्टर सीइंग द टीम डू बेटर देन एवरीबडी एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेशन का बार जो पिछले सीजन बहुत लो था एंड हाई जंप मार के बार्सिलोना ने उसके छप्पड़ फाड़ दिए, अब वो एक्सपेक्टेशन का बार लग चुका है वेरी हाई. बार्सिलोना फैन बेस इज नाउ एक्चुअली कन्विंस्ड कि विद जस्ट फ्यू साइनिंग्स हियर एंड देयर, दिस टीम इज रेडी टू लिफ्ट दैट. मैं तो मुंह से नहीं निकालना चाहता जब तक आनी जाती वो. एंड विद रियल मैड्रिड डूइंग साइनिंग्स पे साइनिंग्स, इस सीजन उन लोगों ने हर वो चीज एड्रेस कर दी जिस चीज की उन लोगों को जरूरत थी. बार्सिलोना वाले डेस्परेट हो रहे थे. आई नो भाई, मैं इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा चैनल है, मुझे पता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ. तो अब बार्सिलोना फैंस ऐसे हो गए थे कि अब तो कोई भी चलेगा. एंड इन दिस कोई भी चलेगा, ऑल दैट रेस ऑफ लुइस डियाज, 80 मिलियन की साइनिंग ऑफ एक दो फ्री प्लेयर्स यहाँ से वहां से मिल जाए, बार्सिलोना हैव वेंट आउट एंड ब्रॉट इन मार्कस रैशफोर्ड ऑन लोन. एक सीजन का लोन जहां पर वो एक बहुत मेजर वेज कट ले रहा है. कुछ सोर्सेस कह रहे 30%, कहीं कह रहे 50%. वो एक बहुत मेजर पे कट ले रहा है. कोई बार्सिलोना को इन बड़ी कोई लोन फीस भी नहीं देनी है, और 30 से 35 का एक बाय ऑप्शन होगा एट द एंड ऑफ हिज लोन पीरियड. तो इट इज नॉट एक ऑब्लिगेशन टू बाय एज वेल. तो यहां पर सारे की सारी चीजें अगर तुम फाइनेंशियल सेंस में देखोगे तो मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर बार्सिलोना. बट बिफोर आई टॉक कि मार्कस रैशफोर्ड एज अ प्लेयर क्या ऐड कर सकता है बार्सिलोना की इस टीम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियली ये ट्रांसफर कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ट्रस्ट मी, एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना इज फर्स्ट फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट, देन फील्ड के ऊपर, देन प्लेयर वाइज. I know Barcelona was chasing players in 50 to 80 मिलियन की रेंज में, चाहे वो निको विलियम्स हो, चाहे वो लुइस डियाज हो. दे वर रेसिंग आफ्टर देम. बट लेट अस बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना ने पिछले सीजन्स में ना कुछ इतना भारी खर्चा करा है नहीं. पिछले सीजन बार्सिलोना ने बस एक डैनी ओल्मो साइन करा था. इस सीजन बार्सिलोना ने जॉन गार्सिया गोलकीपर साइन करा है, रूनी बार जिले आए हैं, बट दीज आर नॉट मेजर गोलकीपर है, मैं मानता हूँ, बट इतनी हैवी स्पेंडिंग कोई नहीं है. तो बार्सिलोना ऑब्वियसली आर वेटिंग कि एक बार उनका कैंप न्यू कंप्लीट हो जाता है, एक बार दे आर फाइनेंशियली स्टेबल इनफ टू मेक अ स्टेटमेंट साइनिंग. एंड दैट आई फील इज गोना बी इन 2026, जब इलेक्शन पास आ रहे होंगे. लपोर्ता हमारा भाई फुल ऑन पॉलिटिशियन है, तो दे कॉन्स्टेंटली हैव बीन वेरी प्रैग्मेटिक व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग बिग बक्स
पर दोस्तों, this signing of Marcus Rashford is absolutely amazing when it comes to Barcelona के finances. And now you talk about a player who performs under the pressure of contract. That is how I like to define Marcus Rashford, दोस्तों. ठीक है, I have not been a very big fan of Rashford. Trust me, दोस्तों. It's not कि उस player में caliber नहीं है, but I've always felt कि ये एक ऐसा player है who has performed under certain circumstances. Like he needs to be the main man of the team at times. Even if he has got star players playing alongside him, there has to be a certain pressure. चाहे वो pressure of contract renewal हो, चाहे वो pressure of fan demand हो. He has been one of those players जो तुम्हें एक सीजन के अंदर 40 का GA दे देगा. He would score 20 plus goals, give you 15 plus assists, provide 35 goals and assists एक सीजन के अंदर. On the other hand, very next season, he will go on to score 5 goals, give you 2-3 assists और 10 GA भी नहीं देगा तुम्हें. 2 सीजन लगातार के स्टैट्स बता रहा हूं मैं तुम्हें. इस टाइप का प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड. तुम लॉन्डियों के नहीं देखोगे ऐसे मूड स्विंग जितने हमारे भाई साहब के होते हैं. कैलिबर वाइज मार्कस रैशफोर्ड इज द हाईएस्ट सीलिंग वाला प्लेयर दैट बार्सिलोना हैव गॉन आउट टू साइन इस समर विंडो के अंदर. निको विलियम्स, लुइस डियाज, मार्कस रैशफोर्ड, लुकमैन, मैं ये 4 प्लेयर्स का तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूं. अगर निको विलियम्स बार्सिलोना आकर एक बैलन डॉर लेवल परफॉर्मेंस दे देता है, अगर लुइस डियाज बार्सिलोना आकर एक बैलन डॉर लेवल परफॉर्मेंस दे देता है, लुकमैन दे देता है, यू वुड बी सरप्राइज्ड जस्ट लाइक यू वर सरप्राइज्ड बाय क्या कहते हैं रफीनिया डूइंग इट लास्ट सीजन. बट अगर मार्कस रैशफोर्ड कम्स टू बार्सिलोना एंड गिव्स एक बैलन डॉर लेवल परफॉर्मेंस, यू वुड से दैट दिस प्लेयर हैज फाइनली अचीव्ड द लेवल ही वाज मेंट फॉर. दैट इज बिकॉज ये प्लेयर बचपन से ही यूनाइटेड के यंग डेज से ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर समथिंग बिग, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस एंड स्पेशली बिकॉज ही वॉज प्लेइंग एट गॉडडैम मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज द ब्लैक होल ऑफ प्लेयर्स. इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये प्लेयर वो लेवल अचीव नहीं कर पाया व्हाट ही वॉज मेंट फॉर. अब मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर सारी की सारी गलती मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उनके कोचेस की है, बट आई वुड से दिस प्लेयर हिमसेल्फ हैज हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज. बार्सिलोना के लिए दिस प्लेयर कमिंग ऑन लोन एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ही डेफिनेटली हैज टू परफॉर्म good if he wants Barcelona to permanent him, क्योंकि obviously Manchester United have closed doors for him until unless they change the manager by the end of the season, which is obviously a very big possibility. पर बार्सिलोना को जो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर चाहिए था, वो एक राइट फुटेड लेफ्ट विंगर who can cut inside, who can score goals, who is a goal scoring threat at the same time can stretch the pitch far, can do take ons. He's not Rafinha, he's not an inside forward, not a left footed player, and Rafinha obviously someone who is much more threatful centrally. Rashford can play in multiple पोजीशन, हर एक एस्पेक्ट से कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस जो कि इन्वॉल्व है इस डील के अंदर, दिस इज a 9 on 10, a 10 on 10 deal. I'm not even overhyping. I'm very happy by the way this has happened. क्योंकि even if it falls apart at the end, Rashford उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता, बार्सिलोना के लिए this was a like risk worth taking according to the amounts that are involved. तो next season बार्सिलोना के attacking options now are going to be including Marcus Rashford, Rafinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal. You can include Dani Olmo if you want to. There are so many players coming off the bench जो कि La Masia वाले हैं, that can help as well. तो बार्सिलोना के पास एक सैटिस्फैक्टरी डेप्थ हो गई है, एक वेराइटी हो गई है. दे वांटेड अ लेफ्ट विंगर बिकॉज ऑफ द वेराइटी. निको विलियम्स के पीछे दे वर गोइंग फॉर द वेराइटी, एंड नाउ वो लेफ्ट विंग के ऊपर, ओ माय गॉड दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड विद बाल्डे he pays house left wing के ऊपर. I am so excited for next season दोस्तों. now इक्का दुक्का बैकअप साइनिंग्स for the left back position, especially center back के अंदर if they are looking forward to selling one of Araujo या Christensen by the end of the transfer window, I think Barcelona are gonna have a good transfer window. क्यों? क्योंकि I don't expect them to be spending a lot. I can understand कि यहाँ पे Laporta is trying to save as much as possible ताकि वो at the end next season 2026 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की के रिप्लेसमेंट के रूप में बिग मनी स्पेंड कर पाए. आई नो फॉर अ फैक्ट भाई इलेक्शन आने वाले होंगे, ही इज गोना डू इट भाई. आई नो माय गाय लपोर्टा यार. तो दो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बार्सिलोना के बोर्ड ने तो फाड़ ही दिया, वाह भाई डेको ने क्या काम करा इस समर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मैं ऐसा. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बार्सिलोना हैव नॉट डन राइट इस समर विंडो के अंदर, चाहे वो कम अमाउंट्स पे लामासिया के प्लेयर्स को बेचना हो, चाहे वो काफ़ी सारे प्लेयर्स का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो बार्सिलोना के स्क्वाड में ही बैकअप्स का अनअवेलेबिलिटी हो, एंड वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का मिस करना इस समर मार्केट के अंदर. आई एम नॉट गोना से दैट, बट अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने ना दोस्तों, तो ये एक ऐसी साइनिंग है जिसके अंदर तुम खुशियाँ ढूंढ सकते हो. बट देन ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड इज हैविंग ट्रबल कीपिंग विनीशियस एंड रोड्रिगो. नाउ ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एट द एंड आई जस्ट नो दैट रियल मैड्रिड इज गोना सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर द बेस्ट ऑफ देयर फेवर. दे आर गोना
बी लुकिंग टू साइन एक प्रॉपर राइट विंगर आने वाले टाइम के अंदर, आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो लेटिंग रॉड्रिगो गो फॉर अ गुड प्राइस इज ऑब्वियसली समथिंग ऑन देयर स्टेटमेंट दैट दे हैव टू डू ऑन देयर लिस्ट. विनीशियस, दे आर गोना रिन्यू हिम, दे आर गोना कीप हिम, आई जस्ट नो फॉर अ फैक्ट. बट रॉड्रिगो का केस इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ही हैज बीन लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ प्रीमियर लीग क्लब्स. तुम्हें बार्सिलोना के साथ उसके लिंक्स शायद सुनने को आ रहे होंगे, बट प्लीज जो भी आ रहे हो ब्लॉक मारो उन सबको भाई, वो तुम्हारे से मजाक कर रहे हैं वो. बट द वन क्लब दैट इज genuinely linked with every top player that is looking for a club this season is Liverpool. Like Liverpool ने at this point कोई भी ऐसा player नहीं छोड़ा है. Right now while recording this video they are being very close to sign Hugo Ekitike. वो यूगो एकिटिके साइन करने वाले हैं भाई. दे वर चेजिंग ईसैक पिछले 4-5 दिनों से. उसके बाद वो लोग काफी हेविली लिंक्ड हुए रॉड्रिगो के साथ, एंड अब दे आर ऑलमोस्ट डूइंग अ डील विद यूगो एकिटिके आफ्टर साइनिंग 100 मिलियन का फ्लोरियन वर्ड्स, आफ्टर साइनिंग फुल बैक्स करकेस फ्रिम्पोंग. दे आर नाउ गॉन आउट एंड साइंड एक 90 मिलियन का स्ट्राइकर इन यूगो एकिटिके. दिस टीम, ये जो हमारी, मैं तुम्हें सबके सामने बता रहा हूँ भाई, ये सबके सामने, इट इज नॉट इवन कि नाक के नीचे ये लोग बना रहे हैं, सबके सामने जो टीम बना रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली अ टीम विच इज केपेबल इनफ ऑफ रिपीटिंग लाइक द प्रीमियर लीग. दैट इज नॉट इवन अ बिग फीट एट दिस पॉइंट. दिस इज अ टीम दैट कम्पीट्स फॉर एवरी ट्रॉफी भाई. लास्ट सीजन दे वर गोइंग गुड जब तक उन लोगों का वो एक मेजर डिप नहीं आया था ना, कुछ 1-2 प्लेयर्स का, एंड दे जस्ट फेल आउट ऑफ चैंपियंस लीग, वो PSG वाली गेम, एवरीथिंग इन टोटल भाई. दे वर द बेस्ट टीम इन यूरोप एट दैट पॉइंट. And ये सारी signings along with that system, I feel this team is the one to watch out for. क्योंकि ये क्या स्क्वाड बना रही है लिवरपूल भाई. मोहम्मद साला के साथ तुम लोगों ने फ्रिम्पोंग डाल रखा है, केरकेस इज सॉलिड वहाँ पूरे लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर है ना. तुम लोगों ने यूगो एकिटिके डाल दिया, हु इज एक सुप्रीम प्लेयर भाई. जस्ट टू लेट यू ऑल नो, लाइक मुझे पता है, मैंने मेजोरिटी इस प्लेयर को देखा था व्हेन ही वाज प्लेइंग एट PSG. वहाँ पे उसे बहुत कम टाइम मिल रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सारी पोजीशंस वर ऑक्यूपाइड, स्पेशली लाइक एम्बापे था वहाँ पर, ठीक है. बट आफ्टर दैट फ्रैंकफर्ट जाने के बाद से ये प्लेयर उतरा है भाई. He has been on the list for each and every scout, हर बिग क्लब का. एंड ईसैक के कंपैरिजन में ये थोड़ा फीका प्लेयर है, मैं मानता हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ तुम लोगों को. ईसैक के लिए जाना was not gonna be easy. He is the star player for Newcastle. Newcastle is trying to establish themselves as one of the big entities football world के अंदर, तो they need a star player. एंड वो उनके लिए कौन है? ईसैक. तो वो ऐसे तो जाने नहीं देंगे उन्हें, ठीक है. तो it was never gonna be easy. But then ईसैक की जगह यूगो एकिटिके लेकर आना भाई, ये भी कुक कर रही है लिवरपूल. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या ये ट्रांसफर विंडो खत्म होने तक रॉड्रिगो एक्चुअली में रियल मैड्रिड छोड़ेगा. क्योंकि दैट गारंटीज वन थिंग कि चाहे इस सीजन लाइक देयर कुड बी अ सरप्राइज राइट विंगर साइनिंग. आई नो वो लोग आर्दा गुलर को वहाँ खिला सकते हैं, आई नो दोस थिंग्स, बट दोस्तों दैट इज नॉट रियल मैड्रिड वर्क्स. कैसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. देयर गोना गो आउट, चाहे वो इस विंडो के एंड में जाए या वो नेक्स्ट विंडो शोर शराबा करके जाए, देयर गोना गो आउट इन द मार्केट, देयर गोना हंट डाउन अ प्रॉपर राइट विंगर, समवन लाइक. मुझे पता है वो लोग मास्टूनो को भी लेकर आए हैं, वो काफ़ी सारे प्लेयर्स साइन कर चुके हैं, आई नो, आई गेट इट. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, इफ रॉड्रिगो लीव्स इस समर के अंदर, they are going heavy, and that is the interesting twist I'm waiting for इस समर विंडो के अंदर. But considering all the Premier League teams, चाहे तुम चेल्सी की बात करो, who are gonna be tough to beat next season though. So Chelsea, after winning that FIFA Club World Cup and all the players that they have already brought in, भाई साहब जाओ पेड्रो, गोल पावर भाई, हर एक चीज़ उनके पास. मुझे पता है मैंने वो फाइनल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई भाई, आई फेल वेरी सिक दोस्तों, ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं वीडियो बना नहीं पाया उसके ऊपर. बट दैट परफॉर्मेंस बाय चेल्सी वॉज गुड इनफ टू लेट द वर्ल्ड नो कि दे आर बैक भाई, दे आर बैक फॉर गुड. अगर वो परफॉर्मेंस को फॉलो करते हुए चेल्सी नेक्स्ट सीजन डज नॉट एंड अप इन टॉप 3 फॉर प्रीमियर लीग, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड भाई. आफ्टर ऑल द साइनिंग्स दे हैव डन, दे हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग दैट हैड टू बी डन. दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स. लिवरपूल को कंसिडर करते हुए मैन सिटी ऑब्वियसली उधर है ही. थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग फॉर क्लब्स लाइक आर्सेनल बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरीके से उन लोगों का पिछले कुछ सीजन्स गए हैं, चाहे वो बाहर जा भी रहे हैं, दे हैव बीन ट्राइंग. वो लोग ज़ुबीमेंडी लेकर आए हैं, बट दे आर गोइंग, एंड ज़ुबीमेंडी की साइनिंग अपने आप में बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी इन माई ओपिनियन. आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो ऑन आर्सेनल स्पेशल दोस्तों. येस, आई थिंक लाइक इट कॉल्स फॉर द सर्कस कॉल्ड आर्सेनल. बट अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, दे आर एमिंग फॉर द स्ट्राइकर्स. वो ग्योकेरेस के लिए, सेस्को के लिए, हर टाइम पे वो उन सबके साथ लिंक्ड है. Nobody for now has been finalized. लेकिन अगर उनमें से कोई प्लेयर नहीं आता, this could be the time when you see the dip of an entire project which was being waited on to win the Premier League. Every other project seemed to be going too much faster than the project that Arsenal is building for now, the phase that Arsenal is in right now. And दूसरी तरफ आ जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स once again they are going here and there, they want a complete revamp
विदाउट हैविंग एक रीवैम्प, लाइक समझ रहे हो दोस्तों, आई होप मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तुम लोगों को, बट ठीक है। ब्रायन एम्बो, मार्कस कूनिया, वो लोग ले तो आए हैं, बट उसके पीछे की जो सारी दिक्कतें थी उन लोगों की, वो लोग प्रीमियर लीग में वर्क करने वाले प्लेयर्स ले आए हैं, बट जो पीछे की उनकी बैकलाइन वगैरह की सारी प्रॉब्लम्स थी, दे आर स्टिल नॉट एड्रेस्ड। ये सारी चीजें कंबाइन करते हुए नेक्स्ट प्रीमियर लीग सीजन सीम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव सीजन जो कि हम देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। पिछले कुछ सीजन वर नॉट कंपेटिटिव, स्पेशली लास्ट सीजन लिवरपूल किल्ड इट ऑफ प्रिटी अर्ली ऑन, बट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रांसफर्स I am excited to see what is going to happen दोस्तों। Who do you think is going to be labeled as the best transfer इस सीजन का? ये जो ट्रांसफर विंडो के अभी तक हुई है, तो मेरे हिसाब से which transfer is going to turn out the best? It could be like you never know, Marcus Rashford. It could be Trent, who might get cooked as well by Balde and Marcus Rashford. I hope that happens. Madrid fans would hope that doesn't happen. But then you've got Florian Wirtz, you've got Ryan Cherki. There are so many players. I might be missing out on some big names. But you tell me your pick, dosto. Thank you so much for watching. I'm really sorry for my inconsistency. I have absolutely no idea how to explain you guys. अब मैं इसके ऊपर मैं काम भी कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट दोस्तों I'll be back दोस्तों। Thank you so much for watching. Like and subscribe अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है। See you guys next time. Until then, peace out, stay safe. चक दे फटे दो।